मेरी नैना, पहली बार किसी को चिट्ठी लिख रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कैसी हो तुम? सच में नैना, तुम्हारे बिना बहुत अकेला फील कर रहा हूँ मैं। बहुत याद आती है तुम्हारी। कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन तुम्हारे बगैर ऐसे जीना पड़ेगा। उस दिन तुमसे फ़ोन पे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूँ लगा जैसे जैसे तुम मेरे सामने हो, मेरे बिल्कुल पास। तुम्हें भी ऐसे ही लगा होगा ना, है ना नैना? मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। कहने को अपनों के बीच हूँ, लेकिन सब पराए हैं। वो दिन याद आते हैं जब हम दोनों रोज़ मिलते थे, रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, रोज़ एक दूसरे को देखते थे। और आज आज अगर कुछ है तो सिर्फ जुदाई। पता है, अब तक मैंने स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया। पता नहीं स्कूल कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि बिना तुम्हारे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस हर समय बस तुम्हें ही याद करता हूँ, और याद करता हूँ तो वो पल जो हमने साथ बिताए हैं। जानती हो ना, मैं बिना सांस लिए शायद जिंदा रह भी लूँ, लेकिन तुम्हें बिना देखे जिंदा नहीं रह सकता। मगर जब तक हम दूर हैं ना, फ़ोन और चिट्ठियों के सहारे हम बात किया करेंगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मेरा पीओ बॉक्स नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, चिट्ठी ज़रूर लिखना। तुम हो बंदगी मेरी, तुम मेरी इबादत हो, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। आई लव यू नैना, आई लव यू। और हाँ, मैं तुम्हें अब जो बताने जा रहा हूँ वो सुन के तुम हैरान रह जाओगी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ ना, ऐसे हैरान परेशान से क्यों बैठी है? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? नैना, सच सच बताना प्लीज, क्या हुआ है? बोल ना नैना, क्या हो गया? समीर, समीर, क्या समीर? क्या हो गया समीर को नैना? नैना बता ना प्लीज। समीर यहाँ आ रहा है। मेरा समीर अहमदाबाद आ रहा है। क्या? लेकिन ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? तो यार सुबह तो खुशी कहना। क्या पागल है? हाँ यार, तूने तो डरा ही दिया। अरे तू सोचना, वो मेरे सामने होगा, मैं उसे जी भर के देख सकती हूँ। मुझे उससे बात करने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं हाथ बढ़ा के उसे जीजा जी को छू कर क्या करेगी बता? कुछ नहीं करूँ। बता। पागल। कब आ रहा है समीर? वो उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि गेस करो। वो ना अपनी नैना को जानता नहीं है। उसे क्या लगा मैं भूल गई। वो ना उसी दिन आएगा जब हमारी दोस्ती हुई थी, यानी हमारी एनिवर्सरी पर। पागल। लो भाई, सबके पैसे हाँ, दो। लीजिए लीजिए। लो जी, अब सबके किट्टी के पैसे तो आ गए। चलो अब ये भी डिसाइड कर लो कि इस बार किट्टी पार्टी रखनी कहाँ है। ऐसे करते हैं, इस बार की किटी पार्टी ताज पान सिंह में रखते हैं। वैसे अशोका भी बुरा नहीं है। हाय फ्रेंड्स, हाय
हेलो मिसेस जुनेजा। हेलो। ये हमारी नई मेंबर है मिसेस जुनेजा। हाय। और जी किटी पार्टी जहाँ मर्जी रखो सानू की ताज विच रखो या अशोक विच ओ की फर्क पैंदा है सानू तो बस इतना पता है जी जब तक चांदनी चौक के गोलगप्पे खाने को नहीं मिलते ना जी किटी तो फिक्की फिक्की लगती है। और हाँ जी एक बात आप सबको बता दे चांदनी चौक के ना छोले भटूरे भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। बाय गॉड दी कसम पूरी दुनिया में ऐसे छोले भटूरे नहीं मिलेंगे जी। वैसे सानू की थैंक यू। वेलकम। आप इस कॉलोनी में नई नई रहने आई है ना? जी जी जी। पहले आप कहाँ रहती थी? आई एम श्योर कि पुरानी दिल्ली में। बिल्कुल सही बोले जी बिल्कुल सही। वो जो दरियागंज वाला गुरुद्वारा है ना उसका जो बैक गेट है और उसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है ना जी बिल्कुल वहीं पे। वो तो पता चल ही गया। हाँ वो कैसे? अभी अभी आपने बताया ना। तो चांदनी चौक का प्लान पक्का? नहीं, वहाँ की भीड़ देखी है तुमने? पैर रखने के लिए जगह नहीं है और ऊपर से धक्का मुक्की। खैर आप लोग प्लीज आम लीजिए, खास तौर से मैंने मलियाबाद के बाग से मंगवाए हैं। एक बंदा है जो वहां से मेरे लिए लाता है हमेशा। लीजिए लीजिए। थैंक यू। ओह, तो पार्टी चल रही है। दादी जी, आपको बहुत मजा आता है ना मुझसे पंगे लेने में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मिसेस जुनेजा, प्लीज यूज अ स्पून। अजी मुझे तो आम ऐसे खाने में मजा आता है जी। सोचो सोचो जल्दी सोचो। अरे सोच तो रहा हूँ भाभी। नहीं मैं ना सोच रहा हूँ। हाँ कुछ आइडिया आया? ना। तो रुके क्यों? नहीं वो आइडिया धीरे धीरे दिमाग में आ रहा था पर वो दिमाग को ही छू के निकल गया। अरे नैना तुम चिंता मत करो, हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे कि समीर को क्या गिफ्ट दें। हाँ इतनी देर से हम तीनों सोच तो रहे हैं पर समझ ही नहीं आ रहा अपनी पहली एनिवर्सरी पे अपने समीर को क्या गिफ्ट दूं। वैसे समझने वाला डिपार्टमेंट ना अपना भी थोड़ा कमजोर है। मम्मी पापा घर में क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, एग्जाम में क्या लिखूं मेरे को वो समझ नहीं आता, अब समीर को क्या गिफ्ट दे वो भी समझ नहीं आ रहा। अरे मोटरसाइकिल दे देते हैं। हाँ फिर ना मैं तुम दोनों से जेल में मिलने आऊंगी। जेल? हाँ तो मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे तो है नहीं तो तुम लोग चोरी करके लाओगे ना तो जेल में मिलने आना पड़ेगा। कोई ढंग का आइडिया सोचो ना जो बजट में भी हो। अच्छा ऐसा करते हैं, हम उसे कंघी दे देते हैं। उसके लंबे लंबे काले काले बालों के लिए कंघी एकदम सही रहेगी। फिर हम उसे फोन दे देते हैं। अरे पंडित तू सच में ही पोंगा पंडित रहेगा। अरे फोन तो पहले से ही उसके घर में है। हाँ अगर ऐसा कोई फोन है जहाँ समीर जाए उसके साथ साथ में फोन भी जाए फिर तो फोन देने का कुछ फायदा ही है। ख्याली पुलाव मत बना, वायर के बिना कोई फोन होता है क्या? जहाँ जहाँ जाओ वहाँ फोन आएगा। जब मुन्ना ने ये कहा कि कोई ऐसा फोन हो जो समीर के साथ साथ जाए अगर मुन्ना ने ये कहा होता कि वो बड़ा होके बॉलीवुड का टॉप स्टार बन जाए तो शायद आज ये भी हो जाता। क्योंकि वाकई में कुछ ही साल बाद टेक्नोलॉजी ने 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार किया, मोबाइल फोन। जहां जहां इंसान जाता वहां वहां उसका मोबाइल फोन। टेक्नोलॉजी की वैल्यू जितनी हम 90s के लोगों को है उतनी शायद किसी को नहीं, क्योंकि हमने लैंडलाइन को मोबाइल, कैसेट को सीडी और चूल्हे को माइक्रोवेव बनते हुए जो देखा है। खुद तो इतना दूर जाकर बैठ गए हो और यहाँ मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या दूं। तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। समीर अब रहा नहीं जाता, जल्दी लौट आओ ना। मैं कब तक ऐसे तुम्हारी फोटो से बात करती रहूंगी? नैना तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। अरे तुम्हारे पास कम से कम समीर का फोटो तो है, उसके पास तो तुम्हारा फोटो भी नहीं है। फोटो? वाह मुन्ना,
आइडिया दिया है तुमने। समीर ना बिल्कुल ठीक कहता है, तुम दोनों जैसे दोस्त ना दुनिया में हो ही नहीं सकते। हैं? थैंक यू मुन्ना। पंडित यार, हमने ऐसा क्या आइडिया दे दिया? हमें भी तो पता चलना चाहिए। भाई समीर ना एक बात बिल्कुल ठीक कहता था, नैना को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे पोंगा पंडित, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? समीर के आने की खबर से इतनी खुशी मिली है। अच्छा वो आएगा तो कितनी खुशी मिलेगी। मैं तो नैना की सोच रहे, मैं तो हम दोनों की सोच रहा हूँ। अबे जब अपना यार वापस आएगा तो अपना क्या होगा? यार मैं तो गले लगकर रो पड़ूंगा। और मैं तुझे गले लगकर ऐसे रहूंगा। अरे पंडित, ओए होए, इन्ना सोना मुंडा ये कहाँ से आया? मेरी बहू विशाखा का रिश्तेदार है, कुछ ही दिनों के लिए आया है। इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार देखकर चला जाएगा। ओह, दादी जी। दादी जी क्या ये मिसेस सोमानी जी का पोता है? वो मुझे फोन कॉल करना था। आपने कहा था ना कि जब भी मुझे फोन करना हुआ करे मैं यहाँ पे आके कर लिया करूँ, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता आपका प्यारा सा पोता बाहर जाके पीसीओ से फोन करता है ना? तो मैं कर लूँ फोन कॉल? बोलिए ना दादी जी, कर लूँ ना? हाँ हाँ कर लो। सच? थैंक यू सो मच। तभी मैं सोचूं इतने काले और घने बाल कैसे हैं इनके इस उम्र में भी। मुझे तो लग रहा था ये शिकाकाई बालों में लगाती है, पर नहीं, ये तो विग पर लगाती है। कौन है? कौन है वहां? आई एम सॉरी दादी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि आपके नकली बाल हैं। अब पर क्या फर्क पड़ता है, बाली तो नकली है ना। आप तो असली हो ना दादी। और वैसे भी मेरी दादी ना सबसे प्यारी है, सबसे क्यूट और सबसे सुंदर है ना आंटी जी? मेरी प्यारी दादी। मेरी चांदनी, तूने तो आज क्यूएसक्यूडी की रश्मि और मैंने प्यार किया कि सुमन को भी पीछे छोड़ दिया। जीजा जी देखेंगे तो उछल पड़ेंगे। मिलने नहीं जा रही हूँ तेरे जीजा जी से। वो तो मुझे भी पता है कि तू क्या करने जा रही है, लेकिन इससे पहले कि कोई तेरी लाइफ में इंटरवल बन के आ जाए ना, तू प्लीज जा। हाँ अब प्रीति, समीर को मेरा ये गिफ्ट अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। तेरी गिफ्ट सीने से लगा के जीजा जी घूमेंगे। हाय, तेरी आशिकी में उनका दिल घायल होके बागी हो जाएगा। कितनी फिल्मी है तू। मैं तो सिर्फ फिल्मी हूँ, तूने तो अपने लिए हीरो भी ढूंढ लिया। तू चिंता मत कर, तुझे भी कोई प्रेम मिल जाएगा। परफेक्ट। हाँ चल। नैना कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? वो मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही है? प्रीति बेटा, मैं नैना से वही पूछ रही थी, कहाँ जा रही है? बता। बुक शॉप जा रही हूँ, बुक लेनी है। ऐसे? हाँ
बेटा तू किताब लेने जा रही है कि पार्टी में जा रही है? ऐसे कौन जाता है? मम्मी आप ही ना करमचंद जासूस से कम नहीं हो। बेटा जिस घर में दो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हो ना, उस घर में तो करमचंद जासूस बनना ही पड़ता अगर अपनी किस्मत ना फुड़वानी हो तो। हाय मम्मी थैंक यू, आपने मुझे सुंदर कहा। पागल। मैंने ना अपने सारे कपड़े धो दिए गलती से, तो मैंने ये पहन लिया। नैना बेटा तेरे दिमाग में मधुमक्खी ने काटा है, एक साथ सारे कपड़े कौन धोता है? अब बताया ना चाची जी, गलती से धो दिए। हाँ, उसका सारा ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ था ना। मेरी कल्लू, तू भी कभी अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा दिया कर। तो ठीक है ना मम्मी, मैं अभी सारे कपड़े एक साथ धो दूंगी। चुप कर और अपना कोई कपड़ा निकाल के नैना को दे दे। हाँ और बेटा अब ये कपड़ा उतार दे, जब पूजा आएगी ना तब पहनना, ठीक है? पूजा दीदी भी आ रही है? पूजा दीदी भी आ रही है? क्यों, कोई और भी आने वाला था? जीजा जी नहीं, मतलब पूजा दीदी अकेले आ रही हैं या जीजा जी के साथ आ रही हैं? भगवान झूठ ना बोले बेटा, वो तो पता नहीं, वैसे आना तो दोनों को साथ में ही चाहिए है ना? हाँ साथ में ही आएंगे। दे दे कपड़ा। जल्दी जाना, बुक स्टोर जाकर आ और उसके बाद कपड़े पहनना। इतने से पैसे में अहमदाबाद जाने की टिकट कैसे आएगी? और फिर खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। नैना के लिए, मुन्ना पंडित के लिए गिफ्ट भी तो खरीदने हैं। क्या नैना को पता भी होगा कि मैं कब आ रहा हूं? नहीं, उसे नहीं पता होगा। शायद अंदाजा हो भी सकता है, मैं नैना को अच्छी तरह जानता हूं और वो मेरा इंतजार भी कर रही होगी। बस अब कुछ भी करके पैसों का इंतजाम हो जाए, वरना मैं मेरी नैना से कैसे मिलूंगा? पैसे पैसे पैसे। थैंक यू मम्मी। तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा, शायद तुम्हारे टाइम टेबल में टाइम हुआ होगा समीर को पैसे देने का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो फिर? ये पैसे पापा ने दिए हैं स्कूल की फीस भरने के लिए, ताकि तुम्हारा एडमिशन हो सके। चाहिए वापस कर दूं? नहीं चाहिए ना पैसे मुझे, मेरा मतलब है वो एडमिशन फीस के लिए। तभी तो मैं जल्दी से तुम्हारे स्कूल आऊँगा और तुम्हारी तरह ऐसा एक टाइम टेबल मेरा भी होगा, तो पैसे तो चाहिए ना मुझे। बाय। शायद मैंने कहीं सही सुना है, प्यार करने वालों का अगर एक दरवाजा बंद होता है ना, तो ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोल देता है। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं नैना से मिलूं, और इन पैसों में गिफ्ट भी आ जाएगा और अहमदाबाद की टिकट भी। और वैसे भी इस बार मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ।